क्लाइमेट चेंज जिसके बारे में हम रोज सुनते हैं, रोज पढ़ते हैं, रोज कोई ना कोई वीडियो देखते हैं, लेकिन क्या ये सच है? यह सिर्फ हमको डराने का एक बहाना है। कुछ सवाल आप लोगों के दिमाग में भी आते होंगे। क्या वाकई दुनिया के बाद 10 साल रह गए 12 ईयर टू सेव प्लैनेट अर्थ? और क्या वाकई 1970 में साइंटिस्ट को ग्लोबल वार्मिंग का नहीं बल्कि ग्लोबल कूलिंग का डर था? और सबसे बड़ी बात, जब अमेरिका और यूरोप खूब कोयला जलाकर अमीर बने तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और जब हमारे डेवलपमेंट की बारी है तो क्लाइमेट चेंज हो गया। आज इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों का जवाब देंगे। A new report and a major alert about the speed of climate change. Global warming has increased temperatures and freshwater streams. A new report and a major alert about the speed of climate change. Global warming has increased temperatures and freshwater streams. Climate change. मीडिया और कुछ एक्टिविस्ट बोलते हैं कि दुनिया खत्म होने में सिर्फ 10 साल बचे हैं। सुन के ही काफी डर लगता है ना, पर ये बार बार क्यों बोला जाता है? असल में ये 10 साल एक डेडलाइन है, ना कि दुनिया खत्म होने की कोई डेट। साइंटिस्ट का कहना है कि अगर हम अगले 10 सालों में अपना कार्बन एमिशन ड्रास्टिकली कम नहीं करते तो हम एक ऐसा टिपिंग पॉइंट पार कर जाएंगे जहां से वापस आना बहुत मुश्किल होगा। यही नहीं, 1974 में एक आर्टिकल में शर्वुड और मारियो ने यह वार्न किया था कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन लेयर को ड्रास्टिकली ड्रॉ कर रहा है। 1985 में जोसेफ चार्ल्स ने अंटार्कटिका में ओजोन होल को कंफर्म किया। सिर्फ 10 सालों में ही करीब 50% ओजोन डिप्लेशन देखने को मिला। इसी बात ने पूरे वर्ल्ड को अलर्ट कर दिया, जिसके बाद 1987 में एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पास हुआ, जिसके मुताबिक हर उस प्रोडक्ट को लिटरली बैन किया गया जिसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज होती थी। जिसके बाद आज ओजोन लेयर 50% तक रिपेयर हो चुकी है, जो कि 2060 तक कंप्लीट रिपेयर हो जाएगी। ऐसी प्रेडिक्शन साल 1980 से चल रही है। तो हाँ, ये एक तरह की फियर मॉन्गरिंग हो सकती है ताकि लोगों को प्रेशर में लाया जाए और एक्शन लिया जाए। सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा कि साल 1970 में साइंटिस्ट को लगता था कि आइस एज आने वाला है, तो अब कैसा मान लिया जाए कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है? ये बिल्कुल हाफ ट्रूथ है। हाँ, 1970 में कुछ न्यूज़पेपर ने ऐसे आर्टिकल पब्लिश किए थे, लेकिन उस टाइम पे ज्यादातर साइंटिफिक पेपर को देखा तो ज्यादातर स्टडी 60% से ज्यादा पहले से ग्लोबल वार्मिंग की प्रेडिक्शन कर रही थी। कूलिंग की बात इसलिए की गई थी क्योंकि उस टाइम एरोसोल पोल्यूशन, जो कि सल्फर डाइऑक्साइड होता है, वो ज्यादा था, जो कि टेम्परेचर को कम कर रहा था। लेकिन जब साइंटिस्ट ने इस इफेक्ट को ज्यादा बेहतर तरीके से समझा, तब ज्यादा उन्हें पता चला कि लॉन्ग टर्म में तो कार्बन डाइऑक्साइड का असर ज्यादा होगा। यह फेक न्यूज उन्हीं लोगों ने फैलाई थी जो लोग कहते थे कि सैटेलाइट में गड़बड़ हो गई थी, जिसकी वजह से सारी की सारी साइंस बेकार है। लेकिन ये एकदम झूठ है। और तब से लेकर अब तक अर्थ का टेम्परेचर 1.1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ चुका है, साल 1800 से लेकर साल 2020 के दरमियान तक ही। और 1 डिग्री के नाम सुनकर आपको बहुत छोटा लग रहा होगा, लेकिन ये कोई बॉडी टेम्परेचर की तरह नहीं है। अगर 1 डिग्री की भी बात करें तो आइस विल मेल्ट देयर, जो कि सन रेज को कम रिफ्लेक्ट करेंगी। दी एल्बेडो इफेक्ट, ज्यादा हीट ऑब्जॉर्ब होगी, जिसका मतलब है कि ज्यादा बारिशें होंगी, ज्यादा स्टॉर्म आएंगे, ओशन ज्यादा गर्म होंगे, जिससे मैरीन लाइफ डिस्टर्ब होगी, और गल्फ स्ट्रीम में फ्लड ज्यादा आएंगे। 1 डिग्री राइज है कैटेगरी 4 और कैटेगरी 5 हरिकेन ज्यादा हो जाएंगे। 100 ईयर फ्लड्स हर 5 से 10 साल में होना शुरू हो जाएंगे, और क्रॉप तबाह होना शुरू हो जाएंगी हीट वेव्स की वजह से। अब तीसरा और सबसे कड़वा सवाल, हिपोक्रेसी नहीं है क्या? बिल्कुल है, सही पकड़ो। अमेरिका और यूरोप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पर खूब कोयला जलाया, अपना डेवलपमेंट किया, अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाया, और जब हमारी बारी आई तो यही लोग स्टेज पर चढ़ के बोल रहे हैं कि नहीं बेटा, अब तुम सोलर पैनल लगाओ। हमें बोला जाता है कि गो ग्रीन, प्लास्टिक को बैन करो और अपना प्रोग्रेस कम करो, जहां पर हम ऑलरेडी ही स्ट्रगल कर रहे हैं। एंड दी वेस्ट, जिसने पूरी दुनिया को जलाया अपने फायदे के लिए, और अब हमें बोला जाता है कि इसको फिक्स करो। डू यू अंडरस्टैंड कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में यूरोप ने कितना फ्यूल और कोयला जलाया, जबकि वो ऑलरेडी रनिंग में थे? इन्होंने पूरी दुनिया को तबाह कर दिया था। द एनवायरनमेंट वाज रूइंड, और अब कहते हैं कि ठीक है, फिक्स करो। ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन लगाए गए कि बाकी दुनिया के पास कोई चॉइस ही नहीं बची। वो तो सिर्फ एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जिसको उन्होंने खराब भी नहीं किया। जो कि बड़ी बड़ी कंपनीज बोल रही है कि हम 2020 तक नेट जीरो हो जाएंगे, इन्होंने तो एनवायरनमेंट को खराब किया है। इन्हीं की वजह से सब रेगुलेशन की जरूरत पड़ी है। हमारा वो टाइम किधर गया कि हम फ्यूल्स और कोयल को यूज करके अपनी फैक्ट्रीज बढ़ाएं, अपनी इकोनॉमी बेहतर करें। मीडिया में अपने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन कभी आपने अपने आप से ये पूछा कि इट्स रियली फेयर? ये बिल्कुल गलत है। लेकिन साइंस और स्टैट्स को आप गलत नहीं कह सकते। साइंस कहती है कि कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में 100 सालों तक रहती है। वो कार्बन डाइऑक्साइड जो यूके ने 1850 में फैलाई, जो आज भी हमारी गर्मी बढ़ा रही है। तो हाँ, हिस्टोरिकल रिस्पांसिबिलिटी उनकी ज्यादा है। तो इसीलिए यूके ने पेरिस एग्रीमेंट में बोला कि डेवलप कंट्री को फाइनेंशियली हेल्प करनी चाहिए डेवलपमेंट कंट्रीज की, क्योंकि प्रॉब्लम यही है कि वो ये रिस्पांसिबिलिटी ले नहीं रहे। तो गुस्सा उन पर करो, हम पर नहीं। अब आते हैं सबसे सोलिड प्रूफ पर, अंटार्कटिका। जिन लोगों को लगता है कि क्लाइमेट चेंज नहीं हो रहा, वो एक दफा अंटार्कटिका का डाटा जरूर देखें। अंटार्कटिका हर साल एवरेज 1.5 बिलियन आइस लूज कर रहा है। दूसरे ग्लेशियर की स्टेबिलिटी भी खतरे में है। अगर ये पिघल गया तो ग्लोबल सी लेवल में 2 से 3 फीट तक का राइज देखने को मिल सकता है, जिसका मतलब है कि आपका कराची, इस्लामाबाद, लाहौर सब डूब जाएंगे। ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, बल्कि ये नासा की सैटेलाइट से लेकर साइंटिस्ट के ग्राउंड मेजरमेंट तक सब यही बोल रहे हैं। तो कौन सही है, साइंस या साजिश? दोस्तों, असल साजिश ही साइंस पर डाउट पैदा करने की है। कुछ पावरफुल ऑयल कंपनीज को 1970 में ही उनके अपने साइंटिस्ट ने बोल दिया था कि फॉसिल फ्यूल से ग्लोबल वार्मिंग होगी, लेकिन उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन पब्लिक को नहीं बताई, बल्कि उन्होंने करोड़ों रुपए खर्च करके पब्लिक में मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई।
थिंक टैंक्स बनाए ताकि लोग कंफ्यूज रहे। ये उनके 50 साल पुरानी चाल है। आज आप जो सोशल मीडिया पर देखते हैं कि 10 साल वाली बात, 1970 वाली बात, ये सब उसी मिस इन्फॉर्मेशन का हिस्सा है। तो क्या करें? गुस्सा होना सही है। गुस्सा उन पर कीजिए जो आपको बेवकूफ बनाते हैं। गुस्सा उन पर कीजिए जो हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं। गुस्सा उन पॉलिसीज पर कीजिए जो आपको सस्टेन डेवलपमेंट से रोकती हैं। क्लाइमेट चेंज सच है, साइंस सच है। एक्शन लेने के लिए आज हमारे पास टाइम कम जरूर है, लेकिन दुनिया खत्म होने में 10 साल नहीं बचे हैं। हम आज भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं।